हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर देखने वाले हैं 4। कितना देखने वाले हैं चैप्टर नंबर आपको देखने वाले हैं 4 के जितने भी सेंसिटिव क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो वीडियो का अंत बने रहा। वीडियो को अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वो जो पहला क्वेश्चन बच्चों का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला जो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन होगा विद्युत धारा किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपको हो जाएगा विद्युत धारा का तात्पर्य बिजली से है। क्या है, जो विद्युत धारा है उसका विद्युत धारा का तात्पर्य किससे है, तो बिजली से है। हमारे दैनिक जीवन में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान है। एग्जाम्पल में टीवी, कंप्यूटर, फैन, ईटीसी इत्यादि। विद्युत धारा का तात्पर्य आवेशों के व्यवस्थित प्रभाव से है। इसे ही जो ये सब जो घटना है इसे क्या कहते हैं, तो इसे ही आपको कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। अब हम बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के। तो बच्चों का आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन देखिए आपको 2 क्या क्वेश्चन आपका 2 में है विद्युत चालक पदार्थ क्या है। बच्चों क्या है, विद्युत चालक जो पदार्थ है उसे क्या, वो क्या है, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। क्या है, विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन जिससे होकर, जैसे आपका ये तार है तो इससे दूसरा आपका जो तार है, मान लिया आपका ये आपका एक आपका होता है काला रंग का। कैसा होता है, काला रंग की जो आपका तार है, इससे जो होकर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इससे जो होकर के आपका जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है इसे ही विद्युत चालक कहते हैं। जिसके द्वारा विद्युत चालक होती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे विद्युत चालक कहता है। बच्चों अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2-3 की और। क्वेश्चन में देखिए 2-3 नंबर को बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे भी अपने कॉपी में जरूर से जरूर लिखें, ठीक है। ये आपका मोस्ट भी क्वेश्चन हो गया, इसे अगर अपने कॉपी में जरूर से लिख लें। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत क्या है बच्चों, विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका जो बच्चों आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा विद्युत पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, चमड़ा। आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, विद्युत चालक जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती थी उसे कहते थे विद्युत चालक, उसे क्या कहते विद्युत चालक कहते थे। और क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि विद्युत रोधी, इसमें क्या है कि जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती थी, लेकिन इसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसमें क्या विद्युत धारा आपको प्रवाहित नहीं होती है, इसमें आपको विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित नहीं होती। जिससे नहीं होगी उसे विद्युत रोधी कहेंगे, और जिससे हो जाएगा उसे विद्युत धारा कहेंगे। अब बच्चे हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 की। क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव क्या होता है। क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव क्या होता है। और ये भी कहते हैं मोस्ट भी क्वेश्चन है, ये कैसे बिहार बोर्ड में अक्सर पूछ जाते हैं। इसे अपने को भी जरूर से जरूर नोट कर लें, और नोट में भी कुछ लिखा है, ठीक है इसमें। तो विद्युत जो विभव होती है बच्चों क्या होती है, विद्युत विभव क्या होती है, इकाई क्या है बच्चों आपका, इकाई आवेशों से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या है, इकाई स्थान से 0 से, ठीक है, इकाई स्थान से 1 से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जो कार्य होता है कितना जो कार्य किया गया उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही विद्युत विभव कहा जाता है। नोट में देखिए बच्चों क्या लिखे, नोट आपको लिखना क्या है, नोट हमने लिखा है। अगर आप चाहते हैं मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपका है 6207162612। हमें इस नंबर पर मैसेज करें, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। और जितने भी हमने PDF जो मैंने तैयार किया है, जितने भी नोट्स हमने तैयार किया है बिहार बोर्ड के लिए, वो सारे नोट्स का फोटो कॉपी आपको इसी चैनल के, अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज करिए, उसे आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आपको भी इसका भी मिल जाएगा PDF सारे नोट्स का, जो कि बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चा नंबर 23 इसका जो नोट में लिखे हैं, नोट में क्या आपको क्या रखना है, इसका देखिए आशय मात्रा क्या होता है। इसमें आपका जो कुछ आशय मात्रा पूछा जाता है उसे ठीक तरह, तो उससे आप लोग पढ़ लीजिए। आवेश का आशय मात्रा कूलाम होता है, ठीक है। आवेश का आशय मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। जिसे हम किस सूचित करते हैं, जिसे हम लोग सी कैसे सूचित करते हैं बच्चों, तो सी से हम लोग इसे सूचित करते हैं। तो आवेश का आशय मात्रा क्या है बच्चों, तो आवेश का आशय मात्रा हो जाएगा कूलाम। जिसे हम किससे सूचित करते हैं, तो इसे हम सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं बच्चों, सी से सूचित किया जाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, उसी का नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत विभव का आशय मात्रक जूल होता है। क्या होता है, विद्युत विभव का आशय मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। जूल प्रति कूलाम क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। यानी कि वोल्ट इसे
वोल्ट इसे भी से सूचित करता है, इसे किससे भी से सूचित करता है, वोल्ट को भी से सूचित करता है। और इसे जूल, इसका आशय मात्रक क्या था, इसका आशय मात्रक क्या था बच्चों, तो इसका आशय मात्रक क्या होता है बच्चों, तो वो जूल होता है। उसके बाद आपका 3 लिखना है, पॉइंट नंबर तो आपको 3 लिखना, क्या लिखना है, विद्युत क्या बच्चों, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा एक ऐसी इकाई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का जो आशय मात्रक, विद्युत धारा का आशय मात्रक होता है वो इकाई मात्रक के आशय मात्रक क्या होता है, वो एम्पियर होता है। इसे ए से सूचित किया जाता है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, और ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को अपने कॉपी में जरूर से जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर आपको 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है बोल्ट क्या है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपका बोल्ट क्या है, तो ये आपका जो बोल्ट क्या होता है देखिए आपको यहाँ आपका लिखा हुआ है बोल्ट क्या है, बोल्ट क्या है। तो सबको लेना क्या लेना है, यदि एक कूलम आवेश आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में एक जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उसे उस बिंदु विभव 1 वोल्ट होता है, उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। अब बच्चा हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 की ओर। या फिर इसका पहले आंसर कर ले। और क्वेश्चन में देखिए 6 बच्चों क्या क्वेश्चन आपका देखिए 6 में विभांतर किसे कहते हैं, क्वेश्चन 6 क्या है, विभांतर किसे कहते हैं। और ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अपने को भी जोड़ लिखे। विभांतर किसे कहते हैं, इसका समझेगा इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभांतर कहते हैं। इसका आशय मात्रक वोल्ट मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन आपका 7 है सेल क्या होता है। जैसे आपका सेल है, ठीक है, इसे बैटरी बोल सकते हैं। सेल क्या होता है, तो ये बच्चों इसका जो आंसर होगा वो आपका कहा जाएगा, सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। इसमें आपको नोट में लेना है, नोट में क्या लेना है, सेल का खोज 1796 ईस्वी में अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। सेल में 2 ध्रुव होता है, धन ध्रुव तथा ऋण ध्रुव। एक आपका प्लस होता है, एक आपका प्लस होता है, और ये आपका क्या होता है, एक होता है माइनस। यहाँ आपको पढ़ते हैं आपका जो सेल है, ये आपका जो सेल है, आपका सेल यहाँ पर आपका फिगर बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। आपका सेल होता है, क्या होता है प्लस, एक होता है माइनस। इस तरह से आपका सेल का फिगर दे बना हुआ रहता है, ठीक है। इधर आपका प्लस होता है, इधर आपका माइनस होता है, इससे आपका जुड़ करके इधर जाएगा, इधर से जुड़ करके आपका जाएगा। बैटरी आप देखते होंगे कि 2 तरह का आपका लिखा रहता है, प्लस इस तरह रहता है, एक तरफ माइनस लिखा हुआ आपको मिलेगा। आप एक बैटरी देखोगे इस तरह से बैटरी का बना हुआ था, शायद 14 या 15 भी हमको याद है कि अभी मिलता होगा, इस तरह से बना हुआ मिलेगा, ठीक है। इस तरह का बना हुआ मिलेगा, इस तरह से आपका रहेगा। ये आपका ब्लू कलर रहेगा, किस कलर का रहेगा आपका बच्चों, तो ये आपका रहेगा ब्लू कलर का। किस कलर का रहेगा बच्चों, ये आपका वैसे ब्लू कलर का पूरा रहता है, ठीक है। जैसे कि हम ब्लू कलर से करते हैं। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खफा खफा और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। बच्चों अपने अगर अब दुकान में जाओगे तो आपको इस तरह से सेल मिलेगा, जिसमें कि आप इस पे पैसे अगर कोई सिक्का रख देते हो, इस पे आपको इस पे आपको कोई सिक्का रख देते हो, तो वो सिक्का क्या होगा आपका, ये गर्म होता है, क्या होता है पूरा हीट करने लगता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे जो बोला जाता है उसे आपको क्या बोला जाएगा, तो इसे ही आपका बोला जाएगा सेल। नेक्स्ट बच्चों आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन होगा इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले, उसके बाद बच्चे बढ़ते हैं अगला बैटरी को, कि बैटरी का आपका क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपका है कि बैटरी क्या है, क्वेश्चन क्या है, बैटरी क्या है। इसका बच्चों आंसर हो जाएगा क्या, सेलों के उपस्थित समूह को बैटरी कहा जाता है। इसे व्यवस्थित करने के लिए एक सेल के धन ध्रुव को दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, और प्रक्रिया लगातार दोहराते हुए बैटरी का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सेलों के व्यवस्थित समूह को क्या होता है, सेल क्या होता है आपका, एक आपको बैटरी है, ठीक है। आपको जो बैटरी टॉर्च में लगाते होंगे, इस तरह से आप टॉर्च में लगाते होंगे, तो उससे बैटरी देखिए क्या होता है, बैटरी क्या होता है सेल व्यवस्थित।
आपका एक सेल है, इस तरह से आपका ये सेल बना हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ आपको बीच में रहता है, और फिर यहाँ पे एक लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से लगा देंगे, ठीक ना। और फिर यहाँ पर आपका लगा देंगे इस तरह से। तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे जो तीनों जो व्यवस्थित हो गया, इसे ही क्या बोला जाएगा, इसे ही बैटरी कहा जाएगा। अब बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 9 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन आपका 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 है विद्युत विद्युत परिपथ क्या है या किसे कहते हैं। क्या विद्युत परिपथ क्या है या किसे किसे कहते हैं। तो विद्युत परिपथ बच्चों क्या होता है, तो विद्युत परिपथ आपका होता है जिस जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या बोला जाता है, उसे ही विद्युत परिपथ कहा जाता है। तो किससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे तार से, ठीक है। जब कोई जो धातु का बना हुआ कुछ विषय होता है, तो धातु से होकर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे हम लोग विद्युत परिपथ। तो इसका स्क्रीन ले या तो अपने कॉपी में नोट कर ले। अब बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपका देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर दे। क्वेश्चन नंबर जो 10 नंबर क्वेश्चन है, आमीटर किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन, आमीटर किसे कहते हैं। इसका जो बच्चा आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा क्या, आमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा की माप करता है। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इससे इस प्रकार से जोड़ते हैं कि इसके धन ध्रुव, धन मतलब क्या होगा, प्लस, क्या होता है प्लस से विद्युत धारा प्रवेश करे तथा ऋण आवेश से बाहर निकल जाए। आपका माइनस से प्लस से प्रवेश करेगा, प्लस से क्या होगा, प्रवेश करेगा, और ऋण से आपका बाहर निकल जाएगा। देखिए दो जो तार होता है आपका, दो आपका तार होता है, जो लाल वाला रहता है, ये लाल वाला आपका कौन सा रहता है, लाल वाला आपका रहता है प्लस, ये कौन सा रहता है प्लस, और एक जो ब्लू रहता है वो आपका कौन सा रहता है, ये था माइनस। तो प्लस से प्रवेश करेगा, धन से प्रवेश करेगा, लेकिन माइनस से बाहर निकल जाएगा, उसे ही क्या बोला जाएगा, उसे ही आमीटर कहा जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके समझाते हैं क्या, क्या यहाँ बच्चों श्रेणी क्रम में, क्या बच्चों यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है श्रेणी क्रम में, जैसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम देखिए आपका किस तरह जोड़ा था, आपका श्रेणी क्रम देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, और कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आपका ये हो गया प्लस, हो गया प्लस, इधर हो गया, जब माइनस हो जाएगा और इस तरह से उसका जोड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, स्विच हो जाएगा इधर आपका, ये आपका स्विच बंद हो गया, ठीक है। ये आपका स्विच हो गया, ठीक है, ये आपका स्विच वो ऑन कर दिया। उसके बाद इधर से इस तरह से हम जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह जोड़ देंगे। तो यहाँ जो आपका जो जुटाएगा, ये देखिए आपका कुछ इस तरह से जुटाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आएगा, फिर इस तरह से आएगा, तो फिर इस तरह से आगे आगे आते रहेगा, ठीक है। इस तरह से मान लिया आपका आ जाएगा, तो इससे ही क्या बोला जाएगा, इससे बोला जाएगा श्रेणी क्रम, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा बच्चों, इसे ही बोला जाएगा श्रेणी क्रम। एक समान रूप से रहेगा, इसे बोलेंगे श्रेणी क्रम कहा जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसे का पहले नोट कर ले, तब बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर क्या है। क्या है क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर क्या है। तो वोल्ट मीटर देखिए बच्चों क्या होता है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। इसे वोल्ट मीटर या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसे इसे परिपथ में इस प्रकार जोड़ते हैं कि धन ध्रुव मतलब क्या हुआ, धन ध्रुव में क्या हुआ बच्चों, प्लस से विद्युत धारा प्रवेश करे तथा ऋण प्रवेश से इसमें वही माइनस से बाहर निकल जाएगा, आप प्लस से प्रवेश करेगा, माइनस से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और ये जब का जो रहता है किसी में रूप में जो रहता है बच्चों, समांतर क्रम में। बच्चों समझाते हैं आपका समांतर क्रम किस रहता है, आपका समांतर क्रम होता है। तो समांतर क्रम आपका कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। समांतर क्रम आपको कुछ इस प्रकार से बच्चा होता है, ठीक है। इस तरह से रहेगा, ये क्या, और यहाँ से ही जाएगा इस तरह से रास्ते जाएगा, और यहाँ जाएगा, यहाँ से आपको इस तरह से कुछ आएगा, और ये जाएगा। और ये जो आपका बच्चा है ये आपको हो गया
ये आपको हो गया समांतर क्रम, आपको हो गया इधर आपको हो जाएगा प्लस और इधर आपको हो जाएगा माइनस, और ये आपको हो गया समांतर क्रम में जुट के बच्चों। तो इस प्रकार ये आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। अब बच्चों हम बढ़ते क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 की ओर। तो इसका आंसर ले, और उसका क्वेश्चन नंबर जो 12 नंबर क्वेश्चन है, और ये आपको मोस्ट में भी क्वेश्चन है, क्योंकि ओम के नियम हर साल पूछे जाते हैं। तो इसी अपने कभी में जरूर लिखें, क्योंकि ये 100% गारंटी है कि ये आपके बिहार बोर्ड में अवश्य पूछेगा। तो ये आपका मोस्ट भी क्वेश्चन हो गया, और आपका 500% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में अवश्य पूछेगा। तो इसे भी अपने कॉपी में नोट कर ले। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ओम का नियम क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है कि ओम का नियम क्या है। देखिए ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1800 कितना में सन 1826 ईस्वी में विभवांतर एवं विद्युत धारा से प्रभावित एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। उसके बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 13 क्या है, ओम के नियम क्या है, क्या ओम के नियम क्या है। और यहाँ का नियम था ओम के नियम किसने और कब दिया था, ओम के नियम किसने और कब दिया था। अब वैज्ञानिक नाम पूछा था कब, और यहाँ क्या ओम के नियम क्या है। तो बच्चों देखिए ओम का नियम क्या होता है, और ये सब में से आपका सारा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। तो बच्चों ओम का जो नियम होता है वो देखिए क्या होता है। ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक तार में क्या है, यदि किसी चालक तार में ताप को नियत रखा जाए तब तार से प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा एवं उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है। क्या है, किसी चालक से यदि किसी चालक के तार से ताप नियत रूप से रखा जाता है, नियत रूप से रखा जाता है, तो तार से प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा के उनके सिरों के विभवांतर के एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है ओम का नियम। इसे क्या बोला जाता है, ओम का नियम। इसे भी अपने कॉपी में, इसे अपने खोपड़ी में जल्दी से घुसा ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे जरूर ही पूछा जाएगा। उसके बच्चों क्या है, सत्यापन करने बोला, ओम के नियम क्या बोला, सत्यापन करने बोला जाएगा। और अगर आपका सत्यापन करने पूछा तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, तो सत्यापन कर देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से अपना मुट्ठी बांध लीजिए और ठान लीजिएगा तो हमको 5 नंबर मिल गया। देखो इसमें अंदर 5 नंबर मिलेगा। देखो खोल दें बोलो, खोल दें। देखो मिला, देखो झड़ गया। ठीक है, तो बच्चा आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर देखो पढ़ते हैं, ओम के नियम को सत्यापन करे थे। तो इसमें मिला दिए गए चित्र में क्या है, नीचे दिए गए, देखो आपको नीचे आपको जो चित्र नीचे दिखाई दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसे हमको लेना है आपका। देखिए हम यहाँ इस तरह से बनाते हैं चित्र। इसके बाद आपका बलबेरा रहेगा, सारा चीज रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका चित्र तैयार होगा। दिए गए चित्र के अनुसार बैटरी चालक तार स्विच एमीटर एवं वोल्ट मीटर को सजाते हैं। किस तरह से, इस तरह से आपका देखिए फिर समझिए, यहाँ से आपका सजाते हैं थोड़ा सा आपका, हम फिर से सजा देते हैं। इस तरह से छोटा करते हैं, पहले तो इसको साइड कर देते हैं बच्चों। उसके बाद ही आपका हो पाएगा सारे क्या क्या है, वोल्ट मीटर, ए मीटर और वो सारा चीज़ है। ठीक है, आपका ये आपका हो गया सेल, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। ठीक ना, और यहाँ आपका कर देंगे भी, तो वोल्ट मीटर। उसके आपका दिया गया क्या है, उसके बाद आपका जो दिया है किसी भी आपका दिया हुआ है स्विच, ये आपका स्विच हो गया, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया, और फिर ए मीटर क्या है, ए मीटर। तो ये आपका जो तार है वो तो चार चालक हो गया, और फिर आपका ए मीटर से बीच में कर देंगे ए, तो आपको हो गया ए, और ऐसे ऐसे जोड़ देंगे। बल्ब के द्वारा भी इसे जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से बल्ब से थोड़ा सा जोड़ देते हैं। ठीक ना, ये आपको बल्ब से जोड़ दिए। तो इससे इस फिगर को भी ले लीजिए। ठीक ना, उसका देखिए आपको नीचे क्या लेना है, उसका आपको नीचे लिखना है सत्यापन। देखिए सत्यापन किस तरह से करते हैं, सत्यापन जैसे ही स्विच के माध्यम से परिपथ बंद करते हैं विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। एमीटर तथा वोल्ट मीटर का पठन को नोट करते हैं। इसके बाद एक जगह दो सेल जोड़ते हैं और पठन को, ठीक है, पठन को नोट करते हैं।
ठीक है, जो आपका जो मान आता है उसको मान को नोट करते हैं। इसी प्रकार से लोगों की संख्या 3, 4, 5 क्रम से जोड़ते हैं और पैटर्न नोट करते हैं। हम लोग लगातार हम लोग जितना आपको मान तब मान को यार नोट करते रहते हैं। हम पाते हैं कि भी बराबर, ठीक है, भी प्रति आर का अनुपात हमेशा बराबर आता है। हमेशा क्या आता है, हमेशा ये बराबर आता है। उसके लिए ना जब इन दोनों का ग्राफ खींचते हैं, भी को अक्ष 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 पर तथा आई को वाई अक्ष पर, ठीक है, ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिससे साबित होता है कि ओम का नियम सत्य। जो ओम का नियम है वो आपका क्या है, वो आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है जो 15 में देखिए क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर आपका है प्रतिरोध किया है। क्या है, प्रतिरोध किया है। तो रोकने की जो प्रक्रिया, जो धारा को रोकेगा, जो आपका धारा को रोकेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। अब प्रतिरोध जब किसी में होगा तो वो क्या कर देगा, हीट कर देगा। क्या कर देगा बच्चा, होता है हीट कर देगा। तो आइए इसका जो आंसर होगा बच्चा वो क्या जाएगा, किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर प्रभावित हो रहे विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे जाने नहीं देगा। विरोध क्या, आपको जाने नहीं देगा। किस वैसा पदार्थ जिससे होकर के जा रहा था तो उसको क्या करेगा, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा, प्रतिरोध बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा, प्रतिरोध कहा जाएगा। रोकता है उसे प्रतिरोध कहते हैं ना, उसका उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से किससे सूचित करते हैं, तो बड़ी आर से। प्रतिरोध को बड़ी आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का आशय मतलब क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का आशय मतलब क्या होता है, ओम। तो ओम का जो फिगर होता है कुछ इस तरह से आपका फिगर होता है, इसे भी लिख लिया। प्रतिरोध का आशय मतलब क्या होता है, ओम। आपका इस तरह से फिगर बना हुआ है तो समझिए वो क्या आपका ओम है। वो क्या आपका है, ओम आपका, ओम आपका क्या है, ओम बच्चों, ओम है। हाँ वगैरह पकड़वा, ये आपका क्या है, ओम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो आपको नीचे लिखा लेना है प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध ना, प्रतिरोध विभवांतर प्रति विद्युत धारा अर्थात भी बराबर सॉरी आर बराबर, प्रतिरोध किससे, प्रतिरोध हम करेंगे आर से। तो प्रतिरोध किससे हो गया, आर बराबर भी प्रति भी प्रति क्या जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, भी प्रति आर, जहाँ आर प्रतिरोध है, और क्या है, एक प्रतिरोध, क्या है, एक बच्चों एक प्रतिरोध है। भी बराबर विभवांतर, भी बराबर क्या जाएगा, विभवांतर। और आई बराबर क्या जाएगा, विद्युत धारा। आई बराबर क्या होगा बच्चों, विद्युत धारा हो गया। उसके बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के। क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्या है, और ये आपका मोस्ट भी आई क्वेश्चन है बच्चों। इसे अपने कॉपी में जरूर से जरूर लेके आए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 1000% है कि ये क्वेश्चन आपसे इस बार बिहार बोर्ड में अवश्य पूछेगा। क्योंकि लगातार 2 वर्षों से ये क्वेश्चन है पूछा गया है, तो और इस बार जब नहीं पूछा गया तो इस साल ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तो इसे बच्चों पहले कॉपी में नोट कर ले। उसके बाद आपको हम समझाते भी समझ भी जाइएगा। ठीक है, पहला इसमें देखिए क्या है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, और लगातार 2 वर्षों में ये पूछा गया नहीं, तो इस बार आपका अवश्य पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में। तो प्रतिरोध किन किन बातों पर बच्चा निर्भर करती है, तो इसका देखिए समझते हैं क्या, इसे हमको समझना है। प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। जो प्रतिरोध होती है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सा, पहला लेना है तार की लंबाई पर। किसी ने बच्चों लेना है तार की लंबाई पर। तार की लंबाई तो क्या लेना है, किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होती है। क्या बच्चों है, किसी तार का प्रतिरोध, क्या है, किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई पर प्रतिरोध करती है ना। जो तार का प्रतिरोध होती है, जो विद्युत धारा का जो धारा को जाने नहीं देती, जो प्रवेश नहीं करने दीजिए, उसका जो विरोध करती है, उसका क्या करती है, उसका जो विरोध करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तार की लंबाई पर। अर्थात अगर तार आपका अधिक लंबा है, तार आपका अधिक लंबा है, तो जब अधिक लंबा है तो प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध अधिक उत्पन्न होगा। उसके बच्चों आपको दोनों लेना है, दोनों आपको दिखा लेना है। इसमें है तार की मोटाई, बच्चों किस पे है, तार की मोटाई पे। जैसे आपको क्या लेना है, इसे बच्चों को लेना है किसी तार के प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है, किसी तार का के प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसका पॉइंट नंबर आपको 3 नंबर पॉइंट लेना है बच्चों। 3 पॉइंट नंबर आपको 3 का लेना है। पॉइंट नंबर आपको 3 में लेना है तार के ताप पर। क्या बच्चों है, तार के ताप पर। इसे आपको लेना है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। क्या बच्चों है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप जब बढ़ेगा उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर कोई तार है वो आपका हीट कर रहा है, वो गर्म हो गया, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। उसके नंबर 4 में आपको लेना है बच्चों। नंबर 4 आपको क्या लेना है, देखिए 4 नंबर आपको लेना है समान लंबाई एवं मोटाई वाले तार यदि अलग अलग पदार्थों के बने हैं तब तार का प्रतिरोध अलग होगा।
क्योंकि देखिए जिस प्रकार से हर मानव का गुण अलग अलग है, जिस प्रकार हमारी जगह 5 उंगली अलग अलग है, उसी प्रकार हर पदार्थ का जो गुण होता है वो अलग अलग होता है। जिस प्रकार से जो चांदी होता है उसमें प्रतिरोध होता ही नहीं है। सबसे कम ये प्रतिरोध वाला जो पदार्थ है वो क्या होता है, चांदी होता है। फिर जो आपका तांबा होता है, सोना होता है, तो सबका अलग अलग। अगर लोहा का तार बना हुआ है तो उसमें प्रतिरोध भी उतना हो जाएगा, तो सारा आपका इलेक्ट्रिक इधर ही रह जाएगा, तार में ही रह जाएगा और हमेशा शॉर्ट सर्किट होते रहेगा। इसलिए उसमें क्या होता है, तार का उपयोग नहीं किया जाता है, किसके, तार के रूप में। तार ये लोहे का उपयोग किया हुआ नहीं जाता। तांबा की जगह एल्युमिनियम की जगह और चांदी किया जाता है, क्योंकि इस समय ये सारी चीज़ों में क्या होता है, प्रतिरोध बहुत ही कम मात्रा में होती है। और तार ये इसमें चांदी में तो आपका होता ही नहीं है। अब नोट में करके लिए आपको लिख देना है। नोट में क्या लेना है, प्रतिरोध के समूहन समूहन को दो विधियों से जोड़ा जाता है। दो विधियों से, एक आपका श्रेणी क्रम आपका होता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए श्रेणी क्रम में बच्चों क्या होता है, श्रेणी क्रम आपको लेना है। आपको देखिए श्रेणी क्रम हम यहाँ पहले बनाते हैं, श्रेणी क्रम किस तरह होता है बच्चों, तो श्रेणी क्रम आपका होता है इस तरह से आपका बना हुआ रहता है, ठीक ना। ठीक है, तो ये जब मैंने समाज कर दिया था आपको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इस तरह जुड़ा हुआ रहता है, इसे क्या होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम बच्चों। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम, इसे ही कहा जाता है। उसके बाद बच्चों आपका है, इसी नीचे आपका जो है बच्चों वो आपको देखिए क्या है, श्रेणी क्रम में देख लेना। दिए गए चित्र, आपको जो चित्र बना है उसमें क्या है, दिए गए चित्र के अनुसार 3 प्रतिरोध हो A B B C प्लस C B को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 एवं R3 एवं विभवांतर V1 V2 V3 है। चालक को बैटरी के सिरे से जोड़ा गया है। परिपथ बंद करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तब ओम के नियम से क्या करेंगे, तब ओम के नियम से, ओम के नियम क्या कहता है, V बराबर I R। V बराबर क्या होता है, I R। तो V बराबर I R से कह लेंगे, तथा करेंगे V1 बराबर IR1 कोमा V2 बराबर IR2 कोमा V3 बराबर IR3। यदि A और D के बीच विभवांतर हो तो क्या कर देंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा V3, या V बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V बराबर की जगह I जब बाहर लेते देखिए आपका जो I तीनों था I कॉमन ले लिए, और आपका R1 और प्लस आपका 3 बच गया, और इसको मान लेंगे हम सब लोग समीकरण 1। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण इसे मान लेंगे हम लोग बच्चों, मान लेंगे समीकरण 1। उसका क्या करना है, उसका बच्चों करना आपको क्या, यदि तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध R S हो तो ओम के नियम से V बराबर I R, इसलिए V बराबर I R S। समीकरण इसको मान लेंगे क्या, इसे मान लेंगे समीकरण 3। आपका समीकरण 1 हो गया, आपका मान लेंगे समीकरण 3। अब ले चला समीकरण 1 था, समीकरण 2, समीकरण 1 था, समीकरण 2 से, तो समीकरण जो 1 आपका दिखाइए आप कुछ इस तरह से, ठीक है। समीकरण आपका ये था, तो कोई कुछ दिख रहा होगा इस तरह से, ठीक ना। वन हो गया, समीकरण 2 हो गया। तीसरा लेना समीकरण तथा 2 से समीकरण 1 आपको देखिए क्या था, IRS बराबर हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस आ जाएगा R3। अब देखिए आई कट क्या बचा, क्या आई, ये आपका आई कट जाएगा, ये आपको इधर से आपका आई कट जाएगा, बचे क्या RS बराबर क्या जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। आई हो गया अपना, RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस हो जाएगा आपका R3। अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। उसके बच्चे आपको बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 17 के बच्चे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को लेकर, क्या एक विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को लिखने कहा जाएगा। तो बच्चों इसमें आपको क्या लेना है, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तित होना ही विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है ना। जो ऊर्जा होता है उसे कहता है, उसे गर्म होकर के विद्युत धारा जो गर्म होकर ऊष्मा के प्रभाव में जम जाएगा, ठीक है, ऊष्मा प्रभाव में परिवर्तित हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के में परिवर्तित होना, जो विद्युत धारा होता है उसे ऊष्मा के रूप में बदल वो, अर्थात क्या हो, गर्म हो गया, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिणाम उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। उसके बच्चे बढ़ते क्वेश्चन में आपका 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 18 देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 जूल के ऊष्मीय नियम को लिखें, क्या है, जूल के ऊष्मीय नियम को लिखें। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बिहार बोर्ड में ऐसे पूछा था।
और इस बार भी शायद पूछा जाएगा, तो इसे भी अपने कॉपी में बच्चों नोट कर ले। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आपका जो बगल में जो आपका बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पहुँचे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर को देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों, जूल के उसमें नियम को लिखें बच्चों, कि आपको जूल के उसमें नियम को लिखें, सबको लेना है। उपयुक्त समीकरण से ब्रिटिश वैज्ञानिक ब्रिटिश वैज्ञानिक कहते हैं जूल नंबर के एक वैज्ञानिक थे। जूल नंबर क्या था, एक वैज्ञानिक था। जूल ने सन 1841 ईस्वी में ऊर्जा से संबंधित 3 नियम भी दिए, जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। नंबर 1 बच्चों क्या लेना है, नंबर 1 आपका है, यदि किसी चालक में प्रतिरोध एवं समय को नियत रखा जाए तब उसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिणाम विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। और उसके बाद आपको नंबर 2 में लेना है, यदि किसी चालक के समय एवं प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा को नियत रखा जाए तब उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम प्रतिरोध के समानुपाती होता है। और परिणाम को 3 परिणाम को 3 क्या लेना है बच्चों, यदि किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रवाहित विद्युत धारा को नियत रखा जाए तब उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होता है। आप अगर बच्चे चाहते हो इसका आंसर ले क्वेश्चन में जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे को नोट करके इसे याद कर ले। अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को आपको लाइक कर देना है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक ना, एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको भाषा से पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।